हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपिंदर चौहान। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भाई क्या खर्चा होता है, आपको कैसे देखना है माल्टा को, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कई लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई माल्टा एक्चुअली जाना कैसे है, और कई लोगों को खर्चे का भी पता लग गया होगा। तो कैसे जो अफोर्ड कर सकते हैं वही जा सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने सोच ही लिया है कि भाई चलो अब कि हाँ अफोर्ड भी कर सकते हो, आप माल्टा जाना ही जाना है, तो आज उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, माल्टा मैंने बहुत बार बोला है एक छोटी सी कंट्री है ना। ये क्या है, एक सिस्टम होता है। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। ये इस चीज़ों की प्रमोशन करी, माल्टा की प्रमोशन करी। आपको एक सपना दिखाया गया कि भाई माल्टा फ्री 2 लाख 2.5 लाख रुपए है ना। आपको एक सपना दिखाया गया, आपने वो सपना देख लिया। अब वो सपना आपने देख लिया, फिर उसी सपने को आपको बेचा जाएगा। वही सपना आपको बेचा जाएगा और उसी सपने को आप खरीदोगे। कुछ खरीद सकेंगे, कुछ खरीद नहीं सकेंगे, कुछ फंस जाएंगे, कुछ उनका नुकसान हो जाएगा। तो ये वाली बात है, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब जिसने ये सोच ही लिया कि भाई मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन भी ठीक है, स्किल्स भी ठीक हैं, और अब मुझे जाना ही जाना है, तो उसके लिए अब ये रास्ता है कि आपको जाना है। फ्री वाला हो जाएगा, आपको थोड़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा 15 से 20 दिन, जब तक आप टाइम्स ऑफ माल्टा को फॉलो करते रहिए। कोई न्यूज़ आपको दिखती है तो आप आगे कदम उठाइएगा, तो आप चलिएगा, ठीक है कि नहीं। सीवी कवर लेटर अपना आप तैयार रखिए, रिक्रूटमेंट एजेंसियों में डालिए, ठीक है कि नहीं। आप अपनी जॉब देखिए, कौन सी जॉब में आपको डालना है। जैसे ही आप डालोगे, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा और वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद वो आपको ऑफर लेटर देंगे और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ से आगे से तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी, कैसी रिक्रूटमेंट एजेंसी और किसको डालना है ना। तो ये नहीं है कि आप एक रिक्रूटमेंट, आपने एक लिस्ट बना लीजिए, उसको मेल डाल रहे हो। कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी सिर्फ होटल्स के रिलेटेड जॉब निकालती है, कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी टेक्निकल जॉब्स निकालती है, कोई हेल्थ केयर की जॉब्स निकालती है, कोई लॉजिस्टिक के रिलेटेड जॉब निकालती है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। ऐसे ही बेमतलब में आप मेल्स डालते रहोगे, उसका आप जितनी मर्जी डालते रहे, आपको कोई आंसर नहीं आना है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत रेयर चांसेस में होता है, बहुत रेयर चांसेस में, कि एम्प्लॉयर आपको सीधा हायर कर ले। ये मतलब 100 में से आप 10% समझ सकते हैं कि 10% आपको चांसेस हैं वो सीधा हायर कर लें। बाकी 90% जो एम्प्लॉयर है वो रिक्रूटमेंट एजेंसियों के थ्रू ही आपको लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा कि आपकी जॉब कैटेगरी क्या है। आप उस रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाइए, उसमें देखिए कि मेरी जॉब निकली है कि नहीं निकली, उसके अगेंस्ट आप सीवी अपलोड करिए, फिर वो आपका इंटरव्यू करेंगे, फिर आपकी वो जॉब आगे प्रोसीजर चलेगा। ये पहली बात। ये याद रखना कि फ्री नहीं होता है, फ्री नहीं होता है, आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। उनकी 280 यूरो फीस, आपको सर्विस चार्जेस और जो और चार्जेस होंगे वो रहेंगे ही। आप अगर सोचोगे कि फ्री में हो जाएगा, बिल्कुल तो फ्री में नहीं होगा। तो ये आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको कई बार लगता होगा कि यार ये एक ही वीडियो में बार बार एक ही बात बोल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर भी वो सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और किसी को किस्तों में 10 किस्तों में जो कह रहे हैं ना कि 1,30,000 रुपये में आपका वीज़ा लगवा देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। क्यों किसी को पैसा देना भी है, आपने पैसा, समझो आपका कोई पैसा देके काम करवा रहा है, पहले अपना ऑफर लेटर लीजिए, उसे वेरीफाई करिए, आइडेंटिटी में भेजिए या उसको वेरीफाई करिए जेन्युइन है, फिर आप करिए उस चीज़ों को, ठीक है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता, कई लोग खुद से कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते तो वो मदद लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके पैसा दे देंगे। आंखें बंद करके किसी को पैसा मत दीजिए, अभी तो बिल्कुल ही मत दीजिए, क्योंकि अभी तो ओपन ही नहीं है कि वो फाइल सबमिट ही नहीं हो रही है। तो आप किसी को पैसा देने का अभी कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल मत दीजिए। टाइम्स ऑफ माल्टा को फॉलो करिए, माल्टा की न्यूज़ को फॉलो करिए, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कब कोई चीज़ ओपन हो रही है और कौन सी चीज़ नहीं ओपन हो रही है।
तो आपको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर मेरे को अप्लाई करना है, सर मुझे पूरा प्रोसीजर समझना है कि ये कैसा होता है, जिससे आपको कोई मिसगाइड ना कर सके कि हर स्टेप पे सर क्या होता है, तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपको बता दूंगा। पर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वही लोग प्लीज़ मुझे मेल या कॉन्टैक्ट करें जो सच में डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल्स मेल्स बहुत आ जाती हैं, मेरे को एक एक को कॉल करना पड़ता है, उनमें से 10 लोग ही सीरियस होते हैं, बाकी सब अपना क्वेश्चनिंग करते हैं। तो सर उसके लिए ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, ना आप मेरा वेस्ट करिए ना मैं आपका वेस्ट करूँगा। जिसको पूरा प्रोसेस समझना है मैं वो बता देता हूँ। हाँ, मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी कैटेगरी के बंदे को उठाती है, समझो कौन से हेल्थ केयर को उठाती है, या कौन सा वो लॉजिस्टिक वाले को उठाती है, कौन सा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले को उठाती है, मैं वो रिक्रूटमेंट एजेंसी बता दूंगा आपको। और कुछ इनमें से भी कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी पेड होती हैं, फ्री होती हैं। कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी पेड होती हैं, वो पैसा लेती हैं, ठीक है। कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्री होती हैं। तो मैं आपको जो 10-20 जो रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्री वाली हैं, मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगा, आप उसमें मेल डाल सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। पर आपको वेट करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों में, अपनी प्रेपरेशन पूरी तैयार रखिए, फिर आप कर सकते हैं। आपको ये चीज़ों में सब्र रखना पड़ेगा। स्टडी वीज़ा भी आप कर सकते हो जो अफोर्ड कर सकता है। टूरिस्ट वीज़े की मैं सलाह नहीं देता हूँ कि यहाँ से जाइए टूरिस्ट में, वहाँ जाए कन्वर्ट करवा लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा है, आपका लगेगा तो भी खर्चा है, नहीं लगेगा तो भी खर्चा है, दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। तो झेल सकते हैं उनके लिए तो कोई क्या ही बात है ना, जो नहीं झेल सकते हैं तो आप इन जो ये वाले ख्याल को निकाल दीजिए। आप सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस से चलिए। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कुछ चाहिए, कोई प्रॉब्लम है आपकी, या कोई भी ऑफर लेटर या कोई भी आपको प्रोसेस के बारे में, रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, CV कवर लेटर या कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे मेल डालिए, मैं आपको स्लॉट दे दूंगा। हम स्लॉट में आधा घंटा बात करेंगे वीडियो कॉल पे, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं उनको क्लियर कर दूंगा। माल्टा जाना पॉसिबल है, सबसे लीनियंट ईजी वे है माल्टा जाना, पर आपको उसको तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। आप बेमतलब में किसी को पैसे दे दोगे तो नहीं होगा, आपका नुकसान ही होना है। तो पैसे देने से अच्छा पहले एक बार प्रोसेस को समझ लो कि क्या प्रोसेस होता है, हर स्टेप पे कैसे होता है, कैसे आइडेंटिटी काम करती है, कैसे उनकी एम्बेसी काम करती है, जिससे आपको कभी भी कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। तो आपको खुद प्रोसेस पर पता होगा तो आप अपने दम पे भी कर सकते हैं, और मेरी हेल्प चाहिए फिर तो मैं तो हुई हूँ। ठीक है सर, तो मेल करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका मेल्स का, और हम बात करेंगे। थैंक यू।